Hello everyone, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंत। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। Today I am going to create a video on different type of differentiations. Okay, means differentiation of parametric equation या parametric functions and differentiation of implicit functions. ओके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियोस को कमेंट करें उन पर, जिससे कि चैनल का ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक कि हाउ वी डिफरेंशिएट पैरामेट्रिक इक्वेशंस या पैरामेट्रिक फंक्शंस एंड हाउ वी डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट डू यू मीन बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? फॉर differentiation, the functions have to be divided into two types. Number one, explicit function. Number two, implicit function. Now, question logically arises: what do you mean by the explicit function and what do you mean by the implicit function? So, first of all, I am going to define here explicit function. So, what is explicit function? एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए सिंपल डेफिनेशन होता है द फंक्शन इन विच वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड। द फंक्शन इन विच द फंक्शन इन विच वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड, इन विच वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड, can be separated are called explicit function. For example, y is equal to 3x square plus 2x plus 5. This is explicit function. Or x is equal to y to the power 3 plus 2y plus 2 equal to something, yeah, equal to 0, not 0. X is equal to y to the power 3 plus 2y plus 2. This is also the explicit function, because in these functions equations can be, the variables can be separated. So the function in which we can separate the variables are called explicit functions. Okay, but what do you mean by the implicit function? Implicit, implicit फंक्शन। ओके। तो जस्ट इसका उल्टा होता है, इसका कन्वर्स होता है, कन्वर्स पार्ट होता है इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन का। ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शंस मीन द फंक्शन in which variables cannot separated, in the function in which variables cannot cannot separated। ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट सेपरेटेड, आर कॉल्ड implicit function, are called implicit function, implicit function। ओके। तो फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। ये क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, इसको आप ना कैसे अच्छे से कैसे आप समझ पाएंगे? सिंपली ना यहां से आप एक्स का वैल्यू निकाल के देखिए। क्या निकाल के देखेंगे आप? एक्स का वैल्यू आप ट्राई कीजिए निकालना। तो व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू वाई स्क्वायर। Okay, then take x as common. So x plus 2y equal to y square. Then value of x क्या आएगा? Y square divided by x plus 2y। तो देखना इधर ये दोबारा से यहाँ पर x आ गया ना, इसको हम सेपरेट नहीं कर पाए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। इसको आप y के लिए क्या सॉल्व कीजिए। तो y के लिए व्हेन यू विल सॉल्व दिस फॉर y, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, इट विल बिकम वाई स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, व्हेन यू विल टेक y एज कॉमन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज कॉमन, तो y माइनस 2x, and value of y become x square
divided by y into y minus, sorry, not y minus 2x, y minus 2x। तो अगेन देखिएगा, व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस फॉर y, देन y यहां पर फिर से आ गया। तो ऐसे फंक्शन को, जिन फंक्शंस में हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। नाउ हाउ वी विल डिफरेंशिएट द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर, ये आपकी हेल्प करेगा। क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो लुक हियर, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं इस पर सॉल्व कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, सो दैट यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट द मेथड। ओके, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट दिस, या फिर ऐसे आपको लिखा होता है, फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो चलिए कैसे इसको करेंगे। तो लिखिए यहां पर, गिवन फंक्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो डिफरेंशिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिंग ऑन डिफरेंशिंग ऑन both sides with respect to x. Okay, d upon dx of x square प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू d अपॉन dx ऑफ एक्स वाई प्लस d अपॉन dx ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, सिंपल। तो नाउ डिफरेंशिएट दिस। सो हियर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, देखना ये क्या है, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सिंपली हो जाएगा 2x plus 2. Here you have to apply product rule of differentiation because this function is the product of two functions, x or y. So this is your first function, this is your second function. Now differentiate. First function as it is, x as it is, differentiation of y, that will become dy upon dx. Plus this time y as it is, मतलब second function as it is, then differentiation of x, d upon dx of x आपका आ जाएगा। प्लस नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, बट y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा। क्योंकि अभी आपने वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया ना एक्स रेस्पेक्ट में, तो 2y आ गया, 2y आ गया। तो अब टू अब आपको y को भी तो डिफरेंशिएट करना है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब आपने वाई स्क्वायर को किया तो 2y डिफरेंशिएट होके वो आ गया, लेकिन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx। बस यहां से आप dy अपॉन dx को वन साइड ट्रांसफर कर लीजिए और उसका वैल्यू आप निकालिए। सो हाउ वी विल कैलकुलेट, इक्वल टू जीरो हेयर, यहाँ हेयर ऑल्सो वी हैव जीरो, here also we have 0, here also we have 0। Okay, so look here, so 2x plus 2x dy upon dx plus y dy upon dx, d upon dx ऑफ x कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 2y dy upon dx इक्वल टू 0। ओके, तो 2x dy upon dx, now transfer dy upon dx on one side, 2y dy upon dx equal to, transfer this on this side, so minus 2x, again this will become minus y. Take dy upon dx common, here 2 is also common, so we will take 2 and dy upon dx as common, then inside the bracket we have x plus y here, equal to, minus is common here, 2x plus y
So dy upon dx, because we need the value of dy upon dx. So dy upon dx is equal to minus time 2x plus y divided by 2 into x plus y. Okay, so this is the method to differentiate an implicit function. Okay, I hope you understood. वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके इस पे देता हूँ, सो दैट कि आपको क्लैरिटी रहे मेथड के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द सेम टॉपिक, डिफरेंशिएट द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, where g where g f c आर कॉन्स्टेंट्स, ये बोथ ऑल थ्री आर क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, देन हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू। सो अगेन डिफरेंशिंग यू हैव टू राइट द लैंग्वेज हेयर, डिफरेंशिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऑपरेट इनसाइड द डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2gx प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2fy प्लस d upon dx of c equal to 0. So differentiate here using the property of differentiation. Okay, simple. So differentiation of this become 2x plus differentiation of y square 2y into d upon dx, sorry, dy upon dx plus 2g take before the differentiation sign, d upon dx of x plus d take 2f and dy upon dx plus differentiation of c become 0. Again, so 2x plus 2y, take dy upon dx as common. So I am arranging dy upon dx at one place. Okay. So 2y dy upon dx here plus 2f dy upon dx here. Then what will become? Transfer other on the other sides. So it will become 2x minus, then minus 2g. Okay, I hope you understood. So this will become like that. So 2y dy upon dx plus 2f dy upon dx equal to, take minus as common. So 2x plus 2g you have now here. Okay, so right here dy upon dx is common. Okay, so it will become 2y plus 2f equal to minus 2 plus 2g, 2 plus 2 मतलब 2x plus 2g here. Okay, so simply take 2 is common here also. So dy upon dx is equal dy upon dx y plus 2f equal to it will become minus 2x plus g. 2 is got cancelled from 2. So dy upon dx is equal to, it will comes out, dy upon dx is equal to minus x plus g divided by this is y plus 2f. So this is the way to calculate here to differentiate the implicit function. Okay, तो नाउ इसी वीडियो में मैं एक चीज और डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ इम्प्लिसिट फंक्शन के साथ साथ, कि पैरामेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं ना, उसको आप हाउ यू विल डिफरेंशिएट द पैरामेट्रिक फंक्शंस। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द मेथड। एक क्वेश्चन और कर दूं क्या इस पर? चलिए एक और आपको बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एक्स क्यूब
you have a function x cube plus y cube plus 3xy इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा। तो डिफरेंशिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव 3x² प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3y² इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स plus 3, use the product rule here. First function as it is, differentiation of second dy upon dx. This time y as it is, differentiation of first dy upon dx of x. बस सिंप्लीफाई करना है अब आपको। इसको केवल और कुछ नहीं बचा है, सिंप्लीफाई करना है बस। तो 3x² प्लस 3y² dy अपॉन dx डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड, प्लस 3x dy अपॉन dx प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। नाउ ट्रांसफर वन साइड, dy अपॉन dx। सो वी हैव हियर 3y² dy अपॉन dx प्लस 3x dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y एंड माइनस 3x²। Again, dy upon dx is common here. Then we have 3y² plus 3x. 3y² plus 3x equal to minus is common y plus 3x square. So the final value of dy upon dx become, so dy upon dx is equal to 3y square, sorry, not 3y square. Dy upon dx is equal to minus y plus 3x² divided by 3y² plus 3x. So this is your final answer. I hope you understood the method how to differentiate the implicit functions. Okay. Now differentiation of parametric functions या parametric equations या parametric functions को differentiate हम कैसे करते हैं उस पे बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। differentiation of parametric functions, differentiation of parametric functions, parametric functions। ओके, सिंपली फॉर एग्जांपल देखिए, पैरामेट्रिक फंक्शन बेसिकली होते क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर x और y का जो फंक्शन है वो किसी थर्ड वेरिएबल में आता है, जैसे x इक्वल टू 80², y इक्वल टू 280, तो x का फंक्शन किसमें, t में, y का फंक्शन किसमें, t में। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, वहीं से आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि बिजनेस मैथ वाले बच्चों को बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिकली न्यूमेरिकल का एग्जाम में ज्यादा आपको मिलते हैं। तो सपोज x इज इक्वल टू 80² एंड y इज इक्वल टू 280, फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। तो देखना है, पहली बात तो ये कैसे चलेगा, पता आपको कि ये पैरामीट्रिक है। x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो x और y किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन है, तो दैट्स व्हाई दे आर द पैरामेट्रिक फंक्शंस या पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो अब कैसे करेंगे, आपको चाहिए dy अपॉन dx, तो यहां से निकालिए आप dx अपॉन dt, मतलब इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx अपॉन dt इक्वल टू हाउ मच, 2at। And now calculate from here dy upon dt. So dy upon dt is equal to 2a. Now you require dy upon dx. So dy upon dx is equal to dy upon dt इंटू dt अपॉन dx। अब देखिए ना, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, dy अपॉन dx ही बचा ना। ओके, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अब बस इनका वैल्यू पुट कर दीजिए। dy अपॉन dt का वैल्यू क्या कैलकुलेट किया था आपने, 2a। देन dt अपॉन dx, dx अपॉन dt कितना है, 280। तो dt अपॉन dx इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा।
डी टी अपॉन डी एक्स आपका हो जाएगा 1/2 a t। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बिकम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/t, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो दिस इज द वे टू डिफरेंशिएट पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ओके, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूँ इस पर, इजी पड़ेगा आपको ताकि आपका मेथड क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 1 - t डिवाइडेड बाई 1 + t। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स इज इक्वल टू 1 - t डिवाइडेड बाई 1 + t एंड वाई इज इक्वल टू साइन 80। वाई इज इक्वल टू साइन 80। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सिंपल। तो कैलकुलेट है डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब इसको डिफरेंशिएट कीजिए टी के रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, तो कैसे करेंगे आप इसमें, यहाँ पर लगेगा डिवीजन रूल। ओके, डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, डिवीजन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, it means 1 - t का differentiation minus numerator as it is, then differentiation of denominator, that is 1 + t, and whole divided by डिनोमिनेटर का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। बस सिंप्लीफाई कीजिए इसको, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 + t, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 - t, 1 का 0 हो गया और t का क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। माइनस हेयर 1 - t, और इसका क्या होगा, 1 का 0 प्लस टी का 1 आपका आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 1 + t का होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो फाइनली क्या आएगा, -1 - टी, देन -1 + t होल डिवाइडेड बाय 1 + t होल स्क्वायर। तो फाइनली टी से टी कैंसिल हो गया, -2 डिवाइडेड बाय 1 + t होल स्क्वायर, दिस इज योर डी एक्स अपॉन डी टी। Now we have to calculate dy upon dt. So what is our y? Y is equal to sine 80. So dy upon dt equal to a cos 80 by using chain rule. ठीक है, तो now dy upon dx, dy upon dx is equal to आपका होगा, dy upon dx is equal to dy upon dt multiply by dt by dx. Okay, so dy upon dt is a cos 80 मल्टीप्लाई बाय dt बाई dx, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो इट मीन्स 1 + t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और वो भी क्या आ जाएगा, माइनस है यहाँ पर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर विल बी -a cos 80 इंटू 1 + t होल स्क्वायर divided by -2, it will be the final answer for dy upon dx for this question. तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस ऑल्सो। एक लास्ट क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ इस पर, उसके बाद ये वीडियो पूरा हो जाएगा। यानी वीडियो काफी ये लॉन्ग जा रहा है, काफी बड़ा वीडियो होता जा रहा है, इसलिए बस एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो सपोज गिवन दैट x इज इक्वल टू a cos t, x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू b sin t। b sin t, फाइंड dy अपॉन dx, राइट। तो कैलकुलेट है dx अपॉन dt, क्या करेंगे, dx अपॉन dt कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। इट विल बी -a sin t हो जाएगा, बिकॉज cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin t होता है। Again, from here you will calculate dy upon dt. So dy upon dt is equal to b, that will become cos t,
डिफरेंशिएशन ऑफ cos sin t इक्वल टू cos t होता है. नाउ वी रिक्वायर dy अपॉन dx. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt multiply by dt upon dx. Put all the values. dy upon dt is आपका b cos t and multiply by dx upon dt is minus a sin t. तो माइनस ए साइन, सॉरी, dx अपॉन dt है माइनस ए साइन टी. बट वी हैव टू राइट dt अपॉन dx, तो इसको रिवर्स करके लिखना होगा, डिवीजन में लिखना होगा. इट विल बिकम 1 माइनस ए साइन टी. ओके. तो इट मीन्स बी अपॉन ए तो आप ऐसे लिख दीजिए, माइनस इट विल बिकम कॉस टी डिवाइडेड बाय साइन टी. तो फाइनली वी हैव माइनस बी अपॉन ए कॉट टी. कॉट टी इज द आंसर. ओके. So this is the way to calculate or to find out differentiation of parametric functions. Okay, so I hope you understood the methods, how we can find the differentiation of parametric functions, how we find the differentiation of implicit functions. Okay, so please watch the video carefully and improve your learning. Okay, learn from the channel, learn from the channel as free. Okay, but don't forget to subscribe this YouTube channel. Okay. So I hope you understood all the things explained in this video. Okay, thanks for watching the video. Okay, please don't forget to subscribe the channel. Okay, तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए. लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय.